अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बिरहम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सबसे पहले आक़ाए दो आलम रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुज़ूर दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीयना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को इल्म देता है तो इल्म के एतबार से फिरासत भी देता है। इल्म के एतबार से उसकी अक्ल को कामिलो अकमल फरमाता है। इल्म के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका मकाम दिखाते हुए उस मकाम पर फाइज फरमाता है। लेकिन एक चीज आप भी अपनी समाज से करीब करते चले कि जब इंसान साहिब इल्म होता है, एजुकेटेड होता है, साहिब फ़हम फिरासत होता है, तो उसके बहुत सारे चाहने वाले होते हैं। लेकिन जहां चाहने वाले होते हैं वहां उनके दुश्मन भी होते हैं, बदगोई करने वाले भी होते हैं, हसद करने वाले भी होते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। तो आइए आपको बताते चले। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने वक्त के इमाम और अपने हम असर में अल्हम्दुलिल्लाह आप उलमा पर फौकियत रखते थे। उलमा में आपको एक आला मकाम हासिल था। इसी बुनियाद पर आपके जमाने का बादशाह आपकी हुजूर अरीज़ा पेश किया कि ए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हम आपको चीफ जज बनाना चाहते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मना कर दिया। किसी को ओहदा दिया जाता है तो फौरन कबूल कर लेता है, लेकिन मेरे इमाम को आप देखें, जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ओहदा की पेशकश की गई, आपने ठुकरा दिया और कहा नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। अब बादशाह सिपाहियों को भेजा कि जाओ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कैद करके लाओ। जब आए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को भी गिरफ्तार किया, ले गए बादशाह की अदालत में। बादशाह ने कहा कि मैं आपको चीफ जज बनाना चाहता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। तो बादशाह ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, काबिल गौर मकाम है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दो हाल से खाली नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठे को चीफ नहीं बनाया जाता है। चीफ जज नहीं बना सकते आप, इसलिए कि जब मैं झूठा हूं तो झूठा आदमी जज कैसे हो सकता है। और अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इसके लायक नहीं हूं तो आप इस पर अमल पैरा हूं। तो लास्ट में आखिर में हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को ये ओहदा दिया और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से तशरीफ़ ले आए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जिनको जितना नवाजता है उतने भी उनके चाहने वाले होते हैं और उसी एतबार से हासिदीन भी होते हैं। कुछ लोगों ने
आपसे अदावत करना शुरू कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग में हमतन गोश रहते। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हमा वक्त तबलीग इस्लाम के लिए कोशा रहते। जहां जरूरत पड़ती वहां जाते। आज तो बगैर नजराने के कोई हिलता नहीं। अगर दावत दी जाती है पहले कहा जाता है भाई प्लेन का टिकट भेजो, इतना नजराना। लेकिन मेरे इमाम को देखो, अगर कोई कहता तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदल ही चले जाते, नजराने की कोई बात ना करते, तकरीर करते, पैगाम रिसालत माँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आवाम तक पहुँचाते और रब तबारक व ताला के हुजूर दुआ करते, या अल्लाह मेरी तकरीर को असर अंदाज फरमा, ताकि इस तकरीर के जरिया ये राह रास्त पर गामजन हो जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शबो रोज के जो मामूलात थे, अपने हो या बेगाने, दोस्त हो या दुश्मन, सबको मालूम था। आप रात में देर से तशरीफ लाते तो आपके जो हासिदीन थे उन्होंने एक नौजवान औरत को, जो कि बेवा थी, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, उसको तैयार किया कि इतने बजे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का गुजर होगा, तुम उनको अपने घर बुलाना, बाकी सारा काम हम लोग कर लेंगे और तुमको हम दौलत से भी माला माल कर देंगे। औरत खड़ी थी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। औरत कहने लगी, हुजूर हुजूर, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, मेरे बच्चे की हालत खराब है, आप तशरीफ लाए। तो आज भी किसी की तबीयत खराब होती है तो इमाम साहब को या आलिम दीन को या मुबल्लिग इस्लाम को लेकर जाते हैं दुआ के लिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो ही उसके घर में कदम रखते हैं, हासिदीन जो ताक में थे फौरन आवाज को बुलंद कर दिया, इसलिए कि वो सब छुपे हुए थे। देखो इतने बड़े इमाम हैं और एक बेवा के घर पर आप आए इतनी रात में। बादशाह की अदालत में ये मुकदमा पहुंचा। बादशाह ने कहा कि दोनों को बंद कर दो, सुबह इसका फैसला होगा। और एक ही कोठरी में, अंधेरी कोठरी थी, बंद कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बावजू थे, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। वो औरत जिसने बुलाया था अपने घर में, उसने सोचा कि मैंने बहुत गलत किया है। इतने बड़े पारसा, इतने बड़े आलिम दीन कि तन्हाई है, रात का सन्नाटा है, कोई किसी को नहीं देख रहा है। अगर वो गलत होते तो दस्त दराजी करते, अपनी ख्वाहिशों की तकमील करते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर गई और मिन्नतो समाजत किया, अरीज़ा पेश किया, हुजूर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ फरमाएं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहिब दिल थे, साहिब अखलाक थे, आपने माफ़ किया। लेकिन अब आगे का मरहला कैसे तय हो? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, ये दरबान है जिसे हम और आप वॉचमैन कहते हैं, इसे कहो कि मेरे बच्चा की तबीयत खराब है, मेरे घर चलो और उसको एक बार देखकर मैं आ जाऊंगी। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इसको लेकर मेरे घर जाना, मेरी ज़ौजा को सारी कहानी बताना, अपना निकाब उनको देना, तुम वहीं ठहर जाना और मेरी ज़ौजा को इस वॉचमैन के साथ भेज देना। ऐसा ही हुआ, वॉचमैन लेकर गया और वह औरत आपकी ज़ौजा मुहतरमा को पूरी कैफियत से आगाह किया
और अपना निकाब दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मोहतरमा उस निकाब को पहनती हैं और आती हैं। जब सुबह दरबार लगा, ऐलान हुआ कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया जाए और उस औरत को बुलाया जाए। खलीफा वक्त ने कहा, हुजूर आप इतने बड़े इमाम और आपके साथ ऐसा मामला। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन सा मामला, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। कहा ये औरत जिसके घर आप गए थे। कहा कौन औरत? कहा जो सामने खड़ी है। कहा कमाल की बात है, मेरे ससुर साहब हैं, पूछो ये कौन है, इसका निकाब उठाओ, चेहरा देख करके मेरे ससुर बता देंगे कौन है। आपके ससुर मोहतरम वहीं तशरीफ फरमा थे। जब निकाब चेहरा से उठाया गया तो कहा कि तो मेरी लड़की है, मैंने इनको इनके निकाह में दिया है। मामलात सारे वहीं डिसमिस हो गए और जो आपके हासिदीन थे आपस में सोचने लगे ये मामला कैसे हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इन खूबियों को आप मुलाहिजा फरमाएं। कितने बड़े मुत्तकी, कितने बड़े परहेजगार, खशियत इलाही आपके क़ल्ब जिगर में, और कितने बड़े ज़हीन, आपकी ज़हानत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा ज़हन व फिक्र रखने वाला असर हाजिर हो या आने वाला वक्त हो आपको नहीं मिल सकता। तो आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को अपनी निगाहों में रखें और जब हमें मसाइल की ज़रूरत पड़े, मसाइल की मालूमात हमें ना हो, तो हम अपने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहक्किक, इतने बड़े मुज्तहिद के आज की तारीख हो या माजी हो या आने वाला वक्त हो, कोई आपको ऐसा मुज्तहिद नजर नहीं आएगा। हम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करे कम है कि हम खुद को हनफी कहते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। मैं उन नादानों को दावत सुखन दूंगा जो कहते हैं कि किसी इमाम कुछ नहीं होता है और किसी इमाम की तकलीद नहीं कर सकते, बस हदीस और कुरान पर अमल करो। मैं उन नादानों से पूछना चाहता हूं कि अगर सारी मसाइल की मालूमात हदीस और कुरान से हो जाती तो इमाम की जरूरत नहीं थी। अरे इमामों ने तो उन मसले को जाहिर किया है, उन मसलों का इस्तेमाल किया है जो मसला अवाम को समझ में नहीं आता था। और कुरान और हदीस में जो मसाइल अज़हर मिन शम्स हैं तो उस पर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन वो मसला जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इल्म की बुनियाद पर उन मसलों को अपनी निगाहों में रख करके आपने इज्तिहाद किया और अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर आपने उस मसले को पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल को जब हम देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फख्र करते ही हैं, और वो जो हनफी नहीं है वो जब सुनते हैं अंगुष्ठ बदंदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े मुहक्किक। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का करम है कि उसने हमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा इमाम दिया। रब कदीर की हुज़ूर दुआ करते हैं कि हम तमाम को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हमेशा तक़लीद करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।